9 सितंबर 2020 को जिस तरीके से किसान अपनी प्रमुख मांगों को लेकर या कहें कि उस वक्त जब केंद्र सरकार ने 3 कानून यहां राष्ट्रीय स्तर पर पेश किए थे, उसका विरोध करने जब किसान दिल्ली पहुंचे तो यहां उनका समर्थन करने भारी संख्या में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और देश के तमाम राज्यों से किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। जब यहाँ कृषि कानून यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, जिसमें सबसे पहले था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें सरकार के द्वारा यहाँ संशोधन किया गया। इसके अलावा अन्य 2 और कानून सरकार के द्वारा नए रूप से पेश किए गए थे, उनको कहीं ना कहीं किसान नकार रहे थे। और फिर शुरू होता है देश में कृषि आंदोलन या कहें कि किसान आंदोलन। किसान आंदोलन शुरू होता है तमाम क्षेत्रों से, देश के तमाम यहाँ राज्यों से, तमाम वर्ग से आने वाले किसान एकत्र होते हैं दिल्ली पर। दिल्ली की घेराबंदी किसानों के द्वारा शुरू होती है और फिर दिल्ली के तमाम बॉर्डर, चाहे हरियाणा से लगता हुआ हो, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, एक प्रकार से किसानों के खुद के द्वारा ही पूरी तरीके से सील कर दिए जाते हैं और किसान आंदोलन शुरू हो चुका होता है। और अपनी मांगों को लेकर सबसे प्रमुख मांग थी कि केंद्र सरकार जो यहाँ 3 कृषि कानून लाई है, उन कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाए, उन तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द कर दे। ये प्रमुख मांग यहाँ पर किसान लेकर पहुंचे। लेकिन जब किसानों की इन मांगों को माना नहीं गया, इसके बाद केंद्र सरकार ने अपने यहाँ नुमाइंदे भेजे, यहाँ वार्ताएं हुई और वे वार्ताएं लगातार ही विफल होती नजर आ रही थी। और फिर जाकर के जब महीनों में ये किसान आंदोलन खिंचता चला गया तो महीनों में तब्दील हो गए, 1 से 4 महीने, 4 से 8 महीने और फिर जाकर के 12 महीने यानी 1 साल का वक्त हुआ और फिर भी कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आया। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए थे और चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से और जिस वक्त में किसान दिल्ली में एकत्र हो रहे थे, उस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे और मुख्य रूप से उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सबसे तीखी पैनी नजर थी उत्तर प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में, जहां चुनौती थी बीजेपी के सामने अपनी सरकार बचाने की। और फिर आखिरकार वो तारीख आती है 9 दिसंबर 2021 की, जब केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर के कह दे हैं कि ये कानून अब अमल में नहीं लाए जाएंगे, ये कानून सिरे से खारिज कर दिए जाते हैं। और आखिरकार करीब 1.5 साल से देश की राजधानी में डटे किसानों की मांगे मान ली जाती है। लेकिन मांगे केवल ये नहीं थी, मांगे किसानों की और भी थी। मांगे किसानों की ये भी थी कि उन्हें यहाँ पर सुविधाएं दी जाए, मांगे किसानों की ये भी थी कि उनके ऋण माफ किए जाए, मांगे किसानों की ये भी थी कि जो यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यहाँ पर एमएसपी है, उसको निर्धारित किया जाए, उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। लेकिन उन मांगों को लेकर उस वक्त किसानों से कहा गया कि तमाम मांगे जो आपकी है, उन मांगों पर अब सरकार विचार करेगी और जल्द ही उन्हें अमल में भी लाएगी। अब मांगों की बात आ चुकी है तो कहीं ना कहीं यही आधार बनी थी। और अब जब मांगे पूरी होती नजर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से किसान नजर आ रहे हैं जो लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ और कूच करने वाले हैं देश की राजधानी को। क्या एक बार फिर से यहाँ किसान आंदोलन जन्म लेता नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर से यहाँ बड़ा झटका देश की नरेंद्र मोदी सरकार को लगने वाला है? किसान लौट रहे हैं और पहली तारीख तय की गई है 13 फरवरी की। 13 फरवरी को संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस के 5000 जवान तैनात कर दिए गए हैं दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के राज्य में, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिले में धारा 144 बीते रविवार से ही लगा दी गई है। और इसके अलावा हरियाणा की बात करें सुरक्षा के इंतजामात को देखते हुए तो हरियाणा में यहाँ 50 कंपनियां बीएसएफ और आरएएफ की तैनात कर दी गई है। अब जिस तरीके से बीएसएफ और आरएएफ की यहाँ 50 कंपनियां तैनात कर दी है हरियाणा में, तो उसके बाद यहाँ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मानो एक प्रकार से घेराबंदी हरियाणा की हो चुकी है, घेराबंदी एक प्रकार से दिल्ली की जा चुकी है। ऐसे में यहाँ जो कुछ दृश्य सामने आ रहे हैं, ऐसे में
जो कुछ पुख्ता इंतजाम सरकारों के द्वारा किए गए हैं उनको लेकर के जो दृश्य आए हैं वो जरा आप देखिए। हमारी स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से कि यहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा भारी संख्या में की गई है। साथ ही साथ हरियाणा की अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ हरियाणा में 50 कंपनियां बीएसएफ और आरएएफ की राज्य सरकार ने तैनात कर दी है। साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि 7 जिलों में हरियाणा की इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा में तो ट्रैक्टरों के लिए खास तौर पर निर्देश राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं। हर एक पेट्रोल पंप पे खास तौर पर हरियाणा के सोनीपत जिले के तमाम जो जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनको लेकर के ये आदेश जारी किया है कि किसी भी ट्रैक्टर पे यहाँ 10 लीटर से ज्यादा का डीजल ना दे। कारण क्या है? कारण ये है कि दूरी लंबी तय ना कर पाए। बता दें तमाम दर्शकों को कि सोनीपत हरियाणा का वो जिला है जो कहीं ना कहीं हरियाणा बॉर्डर पर आता है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश को बेहद करीब से यहाँ जोड़ता है। दिल्ली उत्तर प्रदेश बेहद करीब से पड़ते हैं सोनीपत के। ऐसे में सोनीपत में खास तौर पर यहाँ गाइडलाइन जारी की गई कि ट्रैक्टरों को 10 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध ना कराएं। इसके अलावा खुला पेट्रोल और खुला डीजल किसी भी पेट्रोल पंप को देने से अब यहाँ इनकार राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है। इस सब के इतर अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब यहाँ पर तमाम तरीके से किसानों के अगले कदम को लेकर प्रतिक्रियाएं नेताओं की आनी शुरू हो गई। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से दिग्गज नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की भी यहाँ बयान सामने आया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज नजर आए और साफ ये कहते नजर आए कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसानों की बातें मानने से इनकार करती है, किसानों की बातें नहीं मानती है। और क्या कुछ यह सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और किसानों की इन प्रमुख मांगों को लेकर कहा, जरा आप देखिए हमारी स्क्रीन पर। सब देखिए, एक समय था जब ये देश जो है जय जवान जय किसान की बात करा करता था। केंद्र सरकार के मुखिया, देश के जो प्रधानमंत्री होते थे, वो ये नारा देश को देते थे, जय जवान जय किसान। आज जवान की पेंशन खत्म करके उसको कॉन्ट्रैक्ट का अग्निवीर बना दिया गया है और जो किसान है उसको आज ये हक भी नहीं है कि वो अपनी देश की राजधानी में आके अपनी बात कह सके। तो मुझे लगता है आज तो किसान और जवान दोनों के साथ सरकार नहीं खड़ी। सुना आपने यहाँ पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जो साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो प्रमुख मांगे किसानों की हैं उन्हें दिल्ली सरकार मांगती नजर आ रही है, तो अब केंद्र सरकार को भी किसानों की इन मांगों को मान लिया जाना चाहिए। इस सब के तरफ पंजाब से भी यहाँ गौर करेंगे तो किसान आ रहे हैं और उससे ही पंजाब से, जहां वर्तमान में इससे ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि किसानों की जो मांगे हैं उन्हें मान लिया जाना चाहिए। इस बारे में ट्वीट करते हुए यहाँ भगवंत मान ने अपनी बात रखी है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ लगातार ही बयानबाजी शुरू हो गई है और यहाँ पर लगातार ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अब इस मामले को लेकर आनी शुरू हो गई है। इस सब के बीच यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उस वक्त हुए किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ कर नेतृत्व किसानों का करते नजर आने वाले राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जरा देखिए राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। भारत सरकार ने बहुत से संगठन बनाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो कि एकजुट था, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और उसको तोड़ने के लिए सरकार नए यहाँ पर संगठन बनाने का काम कर रही है। तो सुना आपने कि राकेश टिकैत भी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रही है कि किसान विरोधी ये सरकार है और किसानों की मांगों को मान लिया जाना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से आंदोलन विश्व स्तर पर नहीं, विश्व स्तर से भी बेहतर तरीके से यहाँ जन्म लेगा और वो एक बार फिर से यहाँ बीजेपी की सरकार की चिंताएं बढ़ा देगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है? क्या किसान एक बार फिर से दिल्ली में उसी तरीके से डट जाएंगे जैसे हाल ही में हुए किसान आंदोलन में डट गए थे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN9 न्यूज।